हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि पेट्रोल से लगी हुई आग को किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। पहले कि वाटर का स्ट्रक्चर और उसमें पोलैरिटी किस प्रकार से डेवलप होता है, और दूसरा कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। वाटर का स्ट्रक्चर जनरली बेंट शेप में होता है, कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। इसके इसमें जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वह अपने अंदर यह प्रॉपर्टी रखता है कि जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओर आसानी से खींच सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेयर इन द केस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो जो साझा किए गए थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीचों बीच आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये स्लाइटली आपको ऑक्सीजन की तरफ मूव नज़र आएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा झुके हुए नजर आएंगे, बशर्ते कि हाइड्रोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर, मात्रा इधर ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इससे इसके जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऑक्सीजन की तरफ हो गया है। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। लेकिन वहीं अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो आप देख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर देते हैं, और चूँकि दोनों सेम एलिमेंट है तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। जिस वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं जो साझा किए गए थे वो इन दोनों के पूरे बीचों बीच में पाए जाएंगे, ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में कि सारे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नज़र आते हैं। तो तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जिस भी एटम का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वह उतने ही ताकत के साथ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जिस वजह से उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जस्ट उसके काउंटर पार्ट वाले जो हिस्सा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो केमिस्ट्री में एक रूल है, दैट इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अर्थात पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड्स ही घुलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स में नॉन पोलर कंपाउंड्स ही घुलेंगे। तो चूँकि अभी हमने देखा कि वाटर एक पोलर कंपाउंड्स है, तो जितने भी पोलर कंपाउंड्स हम लोग को दिखाई पड़ेंगे वो वाटर में घुल जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर और मिथेनॉल के मिक्सचर को और वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर को, तो हम लोग देखते हैं कि मिथेनॉल और इथेनॉल आसानी से घुल जाते हैं। ये हमारा मिथेनॉल का फार्मूला है CH3OH, ये CH3CH2OH है इथेनॉल का फार्मूला। ये हमारा CH2OH ये प्रोपेनॉल का फार्मूला है। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक कार्बन की संख्या बढ़ रही है, ये मिथेनॉल है ये इथेनॉल है, ये दोनों वाटर में पूरी आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं प्रोपेनॉल की बात करें तो इसमें थोड़ी दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप प्रोपेनॉल को ध्यान से देखिए। इस प्रोपेनॉल में दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो एक नॉन पोलर पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो कार्बन का जो तीन चेन है, तीन कार्बन का जो चेन है उसमें किसी तरह का चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। तो ये नॉन पोलर पार्ट हो गया
हमारा, और ये जो OH है वो पोलर पार्ट हो गया। तो पोलर पार्ट चाहता है कि पानी में घुलें, लेकिन नॉन पोलर पार्ट चाहता है कि पानी में ना घुले, तो दोनों के बीच में टकराव होना शुरू हो जाता है। तो प्रोपेनॉल के बाद अगर इसके बाद का जो सीरीज लेंगे अगर हम लोग ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये सब अगर लेते हैं तो वो पानी में नहीं घुलेंगे। यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो पानी में घुल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम एसिड की बात करें तो अप टू 5 कार्बन तक, जैसे सबसे पहले हमारे पास एसिड है फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसके बाद एसिटिक एसिड CH3 CH2 COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, नॉट एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड CH3 COOH, एसिटिक एसिड CH3 CH2 CH2 CH COOH, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो जैसे जैसे हम लोग ये कार्बन का जो चेन है उसे बढ़ाएंगे, तो ये जो कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन का जो चेन है वो तो नॉन पोलर हैं, वो चाहते हैं कि हम पानी में ना घुलें, क्योंकि उनके अंदर किसी तरह का पोलैरिटी नहीं है, वो नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में घुलना चाहेगा, वो पानी में क्यों घुलेगा जो कि पोलर है। लेकिन जो लास्ट वाला जो हिस्सा है एसिड ग्रुप का हिस्सा, वो एसिड ग्रुप का हिस्सा चाहता है कि हम पानी में घुलें, क्योंकि वो पोलर नेचर का होता है। तो 4-5 सीरीज तक आपस ये जो पोलर और नॉन पोलर जो पार्ट है वो दोनों में कंपटीशन चलता है, और थोड़ी बहुत उसमें मिसिबिलिटी को शो करते हैं वो कंपाउंड। लेकिन जैसे ही आप 5 कार्बन से ज़्यादा वाले सीरीज उठाएंगे एसिड सीरीज में, तो वो फिर पानी में घुलना छोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया मेथेनॉल CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक कार्बन का चेन है, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, आगे हम 5 कार्बन का चेन ले सकते हैं, 6 कार्बन का चेन। तो आप जैसे जैसे कार्बन का चेन लेंगे तो हम इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि OH जो है, जैसे ऐसे समझिए कि हम अपने घरों में देखते हैं कुएं से पानी खींचने के लिए बाल्टी और रस्सी का सहारा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथों से वो रस्सी छूट जाती है और वो कुएं में गिर जाती है, तो आप देखते होंगे कि रस्सी तैरने लगती है लेकिन बाल्टी जो है नीचे चला जाता है। तो यही केस यहाँ पर भी है। आप मान लीजिए कि जो OH है वो एक बाल्टी है, और जो CH3 यानी कार्बन का जो चेन देख रहे हैं वो रस्सी है। अगर आपके पास बाल्टी बड़ी बाल्टी है और रस्सी छोटी है तो वो पूरी तरह से नीचे डूब जाएगी, यानी पूरी तरह से घुल गई, यानी इसलिए मेथनॉल पूरी तरह से घुल जाता है। अगर दूसरे केस में देखें इसमें, तो बाल्टी है, थोड़ी रस्सी लंबी हो गई पहले के केस में, तब पर भी थोड़ी डूब जाती है। लेकिन अगर आप इस रस्सी को लंबा करते जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि अब वो चीज़ें पूरी तरह से नहीं मिलेंगी, नहीं घुलेंगी, और ना ही वो बाल्टी डूबेगी, वो ऊपर में ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हिस्से हैं। रस्सी जो है हमारा वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट दिखा रहा है, और जो OH है वो हमारा बाल्टी दिखा रहा है। वो थोड़ी बहुत मिसिबिलिटी शो करता है, लेकिन चूँकि रस्सी बड़ी हो जाने से नॉन पोलर का जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मिसिबिलिटी ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं, अभी आपने देखा कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये जो ब्यूटेनॉल है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, और दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक वर्ड जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, और फोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया। आप कभी कभी सुनते होंगे यार उसको हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर, डर, वाटर का डर। तो ये जो हिस्सा है जो देख रहे हैं कार्बन का जो लंबा चेन, वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी में नहीं घुलना चाहता, वो उसे पानी से नफरत है, उसको डर है पानी से। वहीं दूसरी ओर OH जो है वो जो कि पोलर है, तो इसलिए वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लव, तो वो पानी से प्यार करता है, वो पानी में घूमना चाहता है, घुलना चाहता है।
तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगता है। लेकिन आप जैसे जैसे नॉन पोलर वाला पार्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट को ज़्यादा बड़ा कर देंगे, तो वो ऑब्वियसली है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट पर इफेक्ट ज़्यादा देगा और वो अल्टीमेटली घुलना बंद कर देगा। बाल्टी और रस्सी का कहानी का यूज करके आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जब आप CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लेते हैं, जो कि एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वो पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जब आप इसमें अल्कोहल जोड़ देते हैं तो ये थोड़ा पानी में घुलने लगता है। एक अल्कोहल जोड़ देते हैं तो ये पानी में जुड़ने लग जाता है। ये जो आप प्रोपेन देख रहे हैं वो एक रस्सी की तरह काम करता है। जैसे ही आपने OH जोड़ानी इसमें बाल्टी लगा दी तो थोड़ा बहुत मिसिबिलिटी शो करेगा पानी के साथ में, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ गई OH की वजह से। अगर आप इसमें 2 OH जोड़ देते हैं तो ये थोड़ी और मिसिबिलिटी शो करेगा, क्योंकि इसके पास 2 बाल्टी आ गए जो कि पूरी तरह से खींच देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आप 3 अगर जोड़ देते हैं, 3 OH जोड़ देते हैं, तो इसके पास और ज़्यादा ताकत आ गया है कि पानी में घुलने की क्षमता इसमें और बढ़ गई है। कहने का मतलब इस तरह समझिए कि जब आप सिंगल मतलब एक रस्सी लें और उसमें एक तरफ बाल्टी बांध करके पानी में डुबाते हैं तो वो थोड़ा बहुत रस्सी जो है ऊपर पानी में तैरने लगेगा, बाल्टी थोड़ा नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर 2 बाल्टी दोनों किनारे में बांध देते हैं तो वो पूरी तरह से रस्सी को भी नीचे ले जाएगा। मतलब अगर ये 3 OH हैं तो खुद तो डूबेंगे ही, साथ में ये जो नॉन पोलर वाला हिस्सा है जो चाहता था कि नहीं भाई हम नहीं पानी में नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम पानी से डरते हैं, उसको भी खींच के नीचे ले जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ग्लिसरॉल है, ब्यूटी क्रीम्स में पाया जाता है, वाटर को रिमूव करने के लिए, मॉइस्चर को लाने के लिए हमारे गालों में। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से पोलर कंपाउंड्स में डिजॉल्व होते हैं। अब आइए देखते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स में कैसे घुलते हैं। क्योंकि वाटर, यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स का लिया है। वाटर और बेंजीन कभी भी आपस में नहीं घुलते हैं, वाटर और पेट्रोल आपस में कभी नहीं घुलेंगे, वाटर और टोल्यूइन कभी आपस में नहीं घुलेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। लेकिन वहीं अगर बेंजीन और पेट्रोल ले लें घुल जाएंगे, टोल्यूइन और ऑयल ले लें घुल जाएंगे, केरोसिन और ऑयल ले लें वो घुल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कि जब पेट्रोल को पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा। जब पानी और पेट्रोल को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 2 लेयर डिस्टिंक्टिव लेयर दिखाई देंगे, जिसमें आप दोनों लेयरों में आसानी से आँखों से देख करके दोनों लेयर में बाइफरकेट कर सकते हैं कि 2 लेयर अलग अलग आएँ। क्योंकि पेट्रोल जो हल्का होता है उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो जब हम पानी के ऊपर पेट्रोल डालेंगे या पेट्रोल के ऊपर पानी डालेंगे तो हर केस में पेट्रोल ऊपर ही आ जाएगा पानी के। और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप घर में जल रहे लालटेन में कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें जो केरोसिन है, ऑयल है, वो ख़त्म हो जाती है तो उसका फीता उसके अंदर तक नहीं जाता है, तो आप क्या करते हैं कि पानी उसमें मिला देते हैं ताकि जो केरोसिन ऑयल है वो ऊपर आ जाए और कुछ देर तक हमारा जो लालटेन है वो जल सके। तो यहाँ भी वही केस है कि जब पेट्रोल से आग लगती है तो उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो पानी कुछ करेगा नहीं, बल्कि पेट्रोल को और फैला देगा। पेट्रोल उसके ऊपर और आ जाएंगे, पेट्रोल को नीचे हम लोग सोच रहे होंगे कि पेट्रोल दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल उसके ऊपर आ जाएगा और पेट्रोल और तेज़ी से फैलने लगेगा और तेज़ी से आग हमारा फैलने लगेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कभी भी जब पेट्रोल से आग लगती है तो हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं और पेट्रोल उसके ऊपर आ जाता है क्योंकि डेंसिटी उसकी कम होती है और आग का फैलाव और ज़्यादा हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट मी and do subscribe and share my YouTube channel. Thank you.